नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू के दौरान केकड़ी बाजारों में छाया सन्नाटा, आज टूटा। आज सुबह से बाजारों में किराना, फल व सब्जी के खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ रही। दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंस व सरकार की गाइडलाइन की जमकर उड़ाई धज्जियां। तहसीलदार सहित प्रशासनिक अमले ने बाजार का किया दौरा, कई लोगों की काटे चालान। केकड़ी कृषि उपज मंडी 27 अप्रैल से 2 मई तक रहेगी बंद। व्यापारिक एसोसिएशन के प्रवक्ता शैलेंद्र बोरदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी में 27 से 2 मई तक खरीद फरोख्त रहेगी बंद। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया में ग्राम पंचायत जूनिया कोविड कोर कमेटी व निगरानी समिति की बैठक आयोजित। बैठक में कई आवश्यक निर्णय लिए गए। वीकेंड सप्ताह कर्फ्यू के बाद सोमवार को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की जोताया व टाटोटी क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई अपील। कोरोना महामारी के बचाव के लिए सोमवार को बघेरा प्रेस क्लब द्वारा पाराशर मोहल्ले में सोमवार को काढ़ा वितरण का किया गया आयोजन। ग्राम पंचायत गोरदा के राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार 45 वर्ष से अधिक व्यक्तियों का किया गया टीकाकरण। आज 40 महिला पुरुषों के किया गया टीकाकरण। ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय पर सोमवार को कार्यकारिणी प्रभारी अधिकारी बजरंग लाल कहार व सह प्रभारी की अध्यक्षता में कोविड-19 व बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के संबंध में बैठक का हुआ आयोजन। महामारी का रूप ले चुका कोविड संक्रमण अब शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी फैल चुका है। ऐसे में अब कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गांवों में भी जिम्मेदार और जागरूक लोग कर रहे हैं सैनिटाइज। प्राणेड़ा में भी सरपंच की पहल पर किया गया सैनिटाइज। माधवी महिला सेवा समिति केकड़ी ने सामाजिक सरोकार का कार्य करते हुए एक जरूरतमंद ब्राह्मण कन्या को कन्यादान स्वरूप दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी वस्तुएं की भेंट। सावर के राजकीय शशि कुमारी चिकित्सालय में प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते कोरोना संक्रमण की जांच सैंपलिंग में चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही खुद पर पड़ सकती है भारी। बिना किट पहने ही ले रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के सैंपल। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब उपखंड अधिकारी करेंगे सख्त कार्रवाई। कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवार के सदस्य अगर घूमते हुए व दुकानों पर दुकानदारी करते नजर आए तो महामारी एक्ट के तहत होगी कड़ी कार्रवाई। केकड़ी में कोरोना का कहर लगातार जारी। सोमवार को जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में आए 64 नए मामले, जिसमें 24 केकड़ी शहर के 40 ग्रामीण क्षेत्र के नए मामले। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों को। केकड़ी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने अब सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए गाइडलाइन की कड़ाई से पालना किया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिस परिवार में एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उस परिवार के बाकी सभी सदस्यों को जरूरी दवा देकर होम आइसोलेट किया जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के परिवारजनों के जरिए वायरस दूसरों तक नहीं पहुंचे। इसके लिए उनके परिवार के लोगों को सख्त हिदायत भी दी जा रही है कि वह घर से बाहर नहीं निकले और किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए। उन्होंने बताया कि लगातार इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जिस परिवार में कोरोना पॉजिटिव है, उस परिवार के अन्य सदस्य या तो बाहर घूम रहे हैं या दुकान या व्यवसाय करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का मामला कहीं सामने आया तो उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उस परिवार के तमाम सदस्यों को कोरोना संदिग्ध मानते हुए उनको होम आइसोलेट किया जा रहा है। ऐसे में अगर उस परिवार के अन्य सदस्य दुकानदारी करते हुए या दुकान पर खरीदारी करते हुए अथवा बाहर घूमते हुए पाए गए तो उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि केकड़ी में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल में जो कोविड वार्ड बनाया गया है उसमें सारे बेड फुल हो चुके हैं। अब आने वाले मरीजों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए राजकीय जिला चिकित्सालय के सामने स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है। इसके लिए स्कूल में बेड की व्यवस्था करवा दी गई है। बाकी सुविधा उपलब्ध करवाकर इसे शीघ्र शुरू किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार मिल सके। उन्होंने बताया कि पटेल स्कूल में बनाए जा रहे कोविड केयर सेंटर में उन मरीजों को रखा जाएगा जिनमें कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं हो। कुछ शिकायतें इस प्रकार की प्राप्त हो रही है कि किसी घर में एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है तो उसके घर के अन्य सदस्य जो है वो अपने व्यापार में वगैरह में अपने कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति के लिए हम बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे। एक घर में कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव आ गया है तो उसके घर के सारे व्यक्ति आइसोलेट रहेंगे, तो ये मानते हुए कि वो सारे ही घर वाले पॉजिटिव है, उनको उपचार भी कर रहे हैं। किसी घर में एक व्यक्ति पॉजिटिव आता तो उस घर के जितने सदस्य हैं उन सबको दवाई उपलब्ध करवाई जा रही है और उनको हिदायत दी जा रही है कि भी आप अपने घर के अंदर रहें, आइसोलेट रहें।
ताकि वो संक्रमण दूसरों को ना फैले। तो ये अगर कहीं पाया गया कि किसी घर में कोई व्यक्ति पॉजिटिव है, उस घर के दूसरे सदस्य कहीं व्यापार कर रहे हैं या कोई दुकान खोल रहे हैं या कहीं बाहर जो है आम लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो उनके विरुद्ध जो है महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए हम मतलब बाध्य हो जाएंगे। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति जिसके घर में भी एक व्यक्ति पॉजिटिव आ गया है तो सब अपने आप को आइसोलेट रखें और दवा का सेवन करें और घर पे रहें। किसी भी सूरत में वो बाहर निकल के लोगों से मिलना जुलना अथवा व्यापार के अंदर जो है मशगूल ना रहें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। केकड़ी क्षेत्र में लगातार बढ़ता कोरोना संक्रमण अब आक्रामक होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते आज 2 जनों की मौत हुई है। सावर में एक 48 वर्षीय व्यक्ति की अजमेर में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचाररत कोरोना संदिग्ध एक महिला की मौत हुई है। दूसरी ओर केकड़ी क्षेत्र में लगातार शतक का आंकड़ा पार कर रहे हैं। कोरोना ने आज अपनी रफ्तार कुछ ढीली की है। आज जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में 188 सैंपल की रिपोर्ट में 64 रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिनमें केकड़ी शहर में 24 पॉजिटिव व सरवाड़, सावर सहित ग्रामीण क्षेत्र में 40 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नमीचंद जैन ने बताया कि आज प्राप्त हुई कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट में केकड़ी शहर में कटला मस्जिद के पास 1 पॉजिटिव, बोरा कॉलोनी में 1 पॉजिटिव, ब्यावर रोड पर 1 पॉजिटिव, गुजराती मोहल्ला में 1 पॉजिटिव, कृष्णा नगर में 1 पॉजिटिव, नाइलिट कॉलोनी में 1 पॉजिटिव, हरिओम कॉलोनी में 1 पॉजिटिव, सूरजपोल गेट के पास 2 पॉजिटिव, कृषि उपज मंडी के पास 1 पॉजिटिव, काजीपुरा में 1 पॉजिटिव, सरावगी मोहल्ला लोडा चौक के पास 2 पॉजिटिव, राजपुरा रोड पर 1 पॉजिटिव, कल्याण कॉलोनी में 1 पॉजिटिव, सावर रोड केकड़ी पर 1 पॉजिटिव, पीर बाबा के पास अजमेर रोड पर 1 पॉजिटिव, टीचर कॉलोनी में 1 पॉजिटिव, राजकीय जिला चिकित्सालय में 2 पॉजिटिव, जुआड़िया मोहल्ला में 1 पॉजिटिव, पीएमओ केकड़ी में 1 पॉजिटिव, रघु कॉलोनी में 1 पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। वहीं बात करें सरवाड़ सावर सहित ग्रामीण क्षेत्र की, तो केकड़ी के धोलाई गांव में 10 पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। वहीं सावर में 8 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इसी प्रकार बिसुंदी गांव में 3 पॉजिटिव, सदारा गांव में 2 पॉजिटिव, भिनाई के बड़गांव में 1 पॉजिटिव, कादेड़ा में 1 पॉजिटिव, मेवदा खुर्द में 1 पॉजिटिव, भराई में 1 पॉजिटिव, दलवास थावड़ा में 1 पॉजिटिव, फारकिया गाँव में 1 पॉजिटिव, देवगांव में 3 पॉजिटिव, बिलावटिया खेड़ा में 1 पॉजिटिव, जूनिया में 2 पॉजिटिव, केसरपुरा में 1 पॉजिटिव, गुलगांव में 1 पॉजिटिव, घटियाली में 1 पॉजिटिव, टाकवास में 1 जने की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। दो दिन के वीकेंड कर्फ्यू के दौरान केकड़ी के बाजारों में छाया सन्नाटा। आज सोमवार को टूटा। आज सुबह बाजारों में किराना, फल व सब्जी की खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ रही। राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक सोमवार से किराना, फल सब्जी सहित पशु आहार की दुकानें आज खुली। गाइडलाइन के अनुसार फल सब्जी के थैलों को छोड़कर बाकी दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रही। वहीं फल व सब्जी के थैलों को शाम 5 बजे तक छूट रही। इस दौरान बाजारों में केकड़ी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की अच्छी खासी भीड़ रही। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान 2 दिन तक शहर के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। इस वजह से आज बाजार खुलते ही बाजारों में ग्राहक उमड़ पड़े। बाजारों में पैदल खरीदारों करने वालों सहित दोपहिया वाहन चालकों की रेलम पेल नजर आई। किराना की दुकानों पर काफ़ी संख्या में भीड़ नजर आई। इस दौरान बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। किराना की दुकानों पर लगी भीड़ को देखकर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और कई दुकानों पर जाकर दुकानदारों के चालान बनाए। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने दुकानदारों को गाइडलाइन की पालना करने की नसीहत दी। साथ ही ग्राहकों को भी सोशल डिस्टेंस रखने का पाठ पढ़ाया। शहर के करीब करीब हर एक बाजार में किराना की दुकानों सहित सब्जी व फल फ्रूट के ठेलों पर भीड़ का आलम नजर आया। तो कमोबेश मेडिकल स्टोर जो कि वीकेंड कर्फ्यू सहित हमेशा खुले रहते हैं, वहां भी भीड़ उसी तरह नजर आई। पुलिस के जवानों ने मेडिकल स्टोर पर पहुंचकर लोगों को निश्चित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी। साथ ही भीड़ पर नियंत्रण नहीं रखने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के भी चालान बनाए। बाजारों में गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए केकड़ी तहसीलदार राहुल पारिक भी मई पुलिस जाब्ते के केकड़ी शहर के बाजारों का दौरा किया और सोशल डिस्टेंस नहीं रखने वाले कई दुकानदारों को जमकर लताड़ पिलाई। तहसीलदार राहुल पारिक ने बाजारों में 11 बजे बाद खुली दुकानों को बंद करवाया और दुकानदारों को चेतावनी दी कि गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो दुकानें सीज करने की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने सभी अनुमत दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि इस बार कोरोना ज़्यादा खतरनाक मुद्रा में है, जिसे देखते हुए बचाव ही उपचार है की तर्ज पर सभी को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए, तभी कोरोना से जंग जीत पाएंगे। केकड़ी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने अब सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए गाइडलाइन की कड़ाई से पालना किया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिस परिवार में एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उस परिवार के बाकी सभी सदस्यों को जरूरी दवा देकर होम आइसोलेट किया जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के परिवारजनों के जरिए वायरस दूसरों तक नहीं पहुंचे।
इसके लिए उनके परिवार के लोगों को सख्त हिदायत भी दी जा रही है कि वह घर से बाहर नहीं निकले और किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए। उन्होंने बताया कि लगातार इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जिस परिवार में कोरोना पॉजिटिव है उस परिवार के अन्य सदस्य या तो बाहर घूम रहे हैं या दुकान या व्यवसाय करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का मामला कहीं सामने आया तो उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उस परिवार के तमाम सदस्यों को कोरोना संदिग्ध मानते हुए उनको होम आइसोलेट किया जा रहा है। ऐसे में अगर उस परिवार के अन्य सदस्य दुकानदारी करते हुए या दुकान पर खरीदारी करते हुए अथवा बाहर घूमते हुए पाए गए तो उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि केकड़ी में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल में जो कोविड वार्ड बनाया गया है उसमें सारे बेड फुल हो चुके हैं। अब आने वाले मरीजों को परेशानी नहीं हो इसके लिए राजकीय जिला चिकित्सालय के सामने स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है। इसके लिए स्कूल में बेड की व्यवस्था करवा दी गई है। बाकी सुविधा उपलब्ध करवाकर इसे शीघ्र शुरू किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार मिल सके। उन्होंने बताया कि पटेल स्कूल में बनाए जा रहे कोविड केयर सेंटर में उन मरीजों को रखा जाएगा जिनमें कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं हो। केकड़ी शहर में जो गाइडलाइन है उसके अनुसार पालना कराने के लिए लगातार प्रयास जारी है और अभी जिला चिकित्सालय में मरीजों का लोड निरंतर बढ़ रहा है। आसपास के क्षेत्रों से भी मरीज आ रहे हैं और वो यहाँ भर्ती होने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ आ गया उसको अगर एक बार बेड उपलब्ध है तो उसको ज़रूर उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमारे पास बेड अभी खाली नहीं है। तो 50 बेड का जो कोविड केयर सेंटर जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया था उसी की पालना में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर की तैयारी हमने कर ली है। अभी जिला कलेक्टर महोदय को हमने जो डिमांड है वो सारी भिजवा दी है। उम्मीद करते हैं कि कल तक हमारे पास काफ़ी सामान यहाँ आ जाएगा, तो उसी के अनुसार हम जो है सारी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। मैं वहीं जा रहा हूँ और जाके एक बार उस पर नर्सिंग स्टेशन वगैरह बना के और फील्ड से वहाँ पर स्टाफ की तैनाती की जाएगी और प्रयास ये रहेगा कि जो हल्के लक्षणों वाले हैं या जो ज़्यादा गंभीर मरीज़ नहीं है उनको एक बार कोविड केयर सेंटर में रखा जाए और वहाँ से भी जो कम गंभीर मरीज़ है जिनको छुट्टी कर दी की जा सकती है या जिनको कम केयर की ज़रूरत है उनको इधर शिफ्ट करके गंभीर मरीजों के लिए सिर्फ जिला चिकित्सालय में व्यवस्था रहेगी और हल्के लक्षणों के कम गंभीर वालों के लिए कोविड केयर सेंटर में व्यवस्था रहेगी। इस तरह की व्यवस्था हम कर रहे हैं और कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी भी सख्ती से पालना के लिए 4 जगह चौकियाँ हमारे द्वारा स्थापित कर दी गई है। वहाँ पर विभिन्न कार्मिकों की ड्यूटी लगा दी गई है, उनके प्रभारी अधिकारी भी लगा दिए हैं और ये प्रयास है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति जो अनावश्यक कहीं इधर उधर जाना चाहता है उसको रोका जाए और जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो भी व्यक्ति अलाउड है गाइडलाइन में उनको ही वहाँ से एंट्री दी जाए। अजमेर जिले में सावर की राजकीय शशि कुमारी चिकित्सालय में प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते कोरोना संक्रमण की जांच सैंपलिंग में चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही खुद पर भारी पड़ सकती है। चिकित्सालय में चिकित्सा प्रभारी राजेश गुप्ता के सानिध्य में चिकित्सालय में कोरोना संक्रमण की जांच के सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपलिंग में चिकित्साकर्मी लापरवाही बरतते हुए बिना किट पहने ही सैंपलिंग ले रहे हैं। 2 दिनों पूर्व में चिकित्सा प्रभारी राजेश गुप्ता ने किट पहनकर ही सैंपलिंग लेने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन फिर भी सोमवार को चिकित्सालय में सावर सहित क्षेत्र से आए 18 लोगों के कोरोना संक्रमण की जांच के सैंपल लिए। इस दौरान सैंपलिंग लेने वाले चिकित्सा कर्मियों ने घोर लापरवाही बरतते हुए सभी के जांच सैंपल बिना किट पहनकर ले लिए, जबकि चिकित्सा विभाग ने संक्रमित की जांच के सैंपलिंग किट पहन के ही लेने के आदेश दिए हैं। बिना किट पहनकर सैंपलिंग लेने वाले चिकित्साकर्मी खुद संक्रमित हो सकते हैं। 2 दिन पूर्व भी बिना किट पहनकर सैंपलिंग लेने पर शिकायत के बाद चिकित्सा प्रभारी राजेश गुप्ता ने कर्मचारियों को पाबंद किया था, लेकिन फिर भी चिकित्साकर्मी लापरवाही बरत रहे हैं। सावर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भयावह होती जा रही है, फिर भी लोग सतर्कता बरतने के बजाय लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण सोमवार को चिकित्सालय में ही देखने को मिला। केकड़ी कृषि उपज मंडी में 27 अप्रैल से 2 मई तक कार्य बंद रहेगा। व्यापारिक एसोसिएशन के प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह बोरदिया ने बताया कि आज एसोसिएशन की ऑनलाइन मीटिंग में केकड़ी शहर एवं गांवों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण व्यापारियों ने व्यापार बंद रखने का सुझाव दिया, जिस पर अंतिम निर्णय लेकर केकड़ी कृषि उपज मंडी में कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त का कार्य 27 अप्रैल से 2 मई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने किसान भाइयों से अनुरोध किया कि इस दौरान होने वाली असुविधा से बचने के लिए अपनी उपज कृषि मंडी में ना लाए। महामारी का रूप ले चुका कोविड संक्रमण अब शहरों के साथ साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी फैल चुका है। अब गांव में भी लगातार पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं।
ऐसे में अब कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गांव में भी जिम्मेदार और जागरूक लोगों द्वारा सैनिटाइजर का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम प्रानेड़ा में सरपंच गीसालाल चंदेल सहित वार्ड मेंबरों द्वारा गांव में हाइफ्लोक्लोराइड से सैनिटाइज का कार्य किया जा रहा है। साथ ही सरपंच द्वारा गांव के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। सभी से मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस की पालना करने की अपील की गई। वीकेंड सप्ताह कर्फ्यू के बाद सोमवार को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील टाटोटी व जोताया क्षेत्र में प्रशासन द्वारा की गई। ग्राम पंचायत जोताया क्षेत्र में सोमवार को एंटी कोविड टीम ने जायजा लेकर गाइडलाइन की पालना करवाई। एंटी कोविड टीम के प्रभारी प्रधानाचार्य प्रकाश जहांगीर ने टीम के साथ गश्त कर दुकानदारों से पालना के लिए समझाइश की गई। साथ ही नई गाइडलाइन में हुए बदलाव के बारे में बताया। वहीं दूसरी ओर थानाधिकारी सराणा लक्ष्मण सिंह राजावत व नायब तहसीलदार गोपाल लाल जहांगीर ने दोपहर को सत्र का दौरा कर ग्रामीणों से गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने की अपील की। इस दौरान भू अभिलेख निरीक्षण शैलेंद्र पहाड़िया, टाटोटी पटवारी अब्दुल जहीर, जोताया हल्का पटवारी प्रदीप कुमार वर्मा, सहायक कृषि अधिकारी सत्यनारायण ओझा, प्रधानाध्यापक महेंद्र सिंह चौधरी, पंचायत सहायक शिव प्रकाश मेवाड़ा आदि उपस्थित थे। जे न्यूज के लिए जोताया से समद बंसुरी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय पर सोमवार को कार्यकारिणी प्रभारी अधिकारी बजरंग लाल कहार व सह प्रभारी कालूराम मीणा भू अभिनिरीक्षण पीपलाज की अध्यक्षता में कोविड-19 व बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोविड-19 की द्वितीय लहर के मद्देनजर एसीटी का गठन कर समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अंतर्गत कोविड-19 के अंतर्गत प्रत्येक आम आदमी को सरकारी गाइडलाइन के तहत मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, बिना काम घर से ना निकलने तथा बार बार हाथ धोने और बिना डर के वैक्सीनेशन कराने तथा चिरंजीवी बीमा योजना से ज़्यादा पंजीकरण की अपील की गई। साथ ही वर्तमान में समाज में शादी विवाह का दौर चल रहा है, ऐसे में नाबालिग लड़के लड़की की शादी नहीं करने की अपील की गई। बैठक में वरिष्ठ अध्यापक बजरंग कहार, गिरदावत कालूराम मीणा, गोपाल लाल मीणा, बीएलओ गीसालाल मीणा, एएनएम लाली देवी मीणा, मंजू देवी बलाई, मंजू जैन, माया लोहार, शर्मा मीणा, किस्मत सेन, शांतिलाल मीणा, रजनी बाला, गीता दरोगा, निर्मला मीणा, सोहन मीणा आदि मौजूद थे। जे न्यूज के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत गोरदा के राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 टीकाकरण के चौथे चरण के अंतर्गत 45 वर्ष से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। ग्राम पंचायत गोरदा की एएनएम लीला देवी मीणा, गोरदा सरपंच पपीता देवी मीणा ने बताया कि सोमवार को कोविड-19 के तहत 40 महिला व पुरुषों के टीकाकरण किया गया। इसी प्रकार पीपलाज में भी टीकाकरण जारी है। सोमवार को चौथे चरण के अंतर्गत 45 वर्ष से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। ग्राम पंचायत पीपलाज में एएनएम चंद्रकांत धाकड़ ने बताया कि सोमवार को 30 महिला पुरुषों के टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलाज के पीईओ रामदयाल, पीपलाज एएनएम चंद्रकांत धाकड़, गोटड़ा एएनएम शारदा देवी रेगर, वार्ड पंच छोटू कुमावत, उप सरपंच सांवरा गुजर, रामपाल बलाई, प्रकाश कीर, बजरंग जैन, पप्पूनाथ योगी, शैतान गुजर, बीएलओ आदि ने सहयोग दिया। जे न्यूज के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट। महिला सेवा समिति की एकड़ी ने सामाजिक सरोकार का कार्य करते हुए एक जरूरतमंद ब्राह्मण कन्या को कन्यादान स्वरूप दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी आवश्यक वस्तुएं, कपड़े, बर्तन, लौंग, बिछुए, गैस चूल्हा, पंखा, कुकर आदि भेंट किए। इस अवसर पर माधवी महिला सेवा समिति से जुड़ी महिलाओं ने कन्या को माला पहनाकर व साड़ी ओढ़ाकर गोद भराई की रस्म भी अदा की। इस अवसर पर अध्यक्ष कौशल्या गर्ग, कोषाध्यक्ष गायत्री बंसल, सचिव मधु अग्रवाल, चंद्रकांता गर्ग, संतोष गुप्ता, सरोज फतेहपुरिया, अलका चोखड़ीवाल, नीरू न्याती, पिंकी बाहेती, इंदिरा अनुवाल, सुशीला अनुवाल, राधा चापरवाल, मंजू शर्मा, सीमा चौधरी, किरण मालू एवं राम कंवर मंत्री ने सहायता प्रदान की। गौरतलब है कि माधवी महिला सेवा समिति द्वारा लगातार कन्यादान अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है, जिसमें जरूरतमंद परिवार की कन्या की शादी के वक्त महिला सेवा समिति द्वारा कन्यादान स्वरूप दैनिक जरूरत में आने वाले आवश्यक वस्तुएं दी जाती है। कोरोना महामारी के बचाव के लिए सोमवार को बघेरा प्रेस क्लब द्वारा पाराशर मोहल्ले में सोमवार को काढ़ा वितरण का आयोजन किया गया। बघेरा प्रेस क्लब के सचिव विजया पाठक ने बताया कि इस समय बढ़ते हुए कोरोना के प्रकोप से बचाव हेतु बघेरा प्रेस क्लब ने ग्रामीणों में काढ़ा बनाकर वितरित किया। प्रेस क्लब ने आह्वान किया कि इस महामारी से बचने के लिए कम से कम घर से बाहर निकले तथा अनावश्यक
रूप से भीड़ नहीं करें, आवश्यक हो तो ही मास्क लगाकर बाहर निकले तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सत्यनारायण पाठक व दिनेश चतुर्वेदी, सरपंच लालाराम जाट, पंचायत समिति सदस्य संदीप पाठक, प्रधानाचार्य छोटूलाल, चिकित्सा अधिकारी संजय मिश्रा, चौकी प्रभारी महेंद्र मीणा, समाज सेवी राम सिंह हाडा, भंवर सिंह राठौड़, जगदीश पाठक, किशन पाठक, भंवर सिंह दरोगा आदि उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया में सोमवार को ग्राम पंचायत जूनिया कोविड कोर कमेटी व निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्थान सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के बचाव हेतु एसओजीपी प्रोटोकॉल के दिशा निर्देश की पालना करवाने तथा पॉजिटिव मरीजों के माइक्रोजोन निर्धारण व समस्याओं का समाधान करने, वैक्सीनेशन कार्य में गति देने व जागरूकता पैदा करने के अलावा शादी विवाह समारोह में राजस्थान सरकार के निर्देशों की सख्ती से पालना पर जोर दिया गया। उपखंड अधिकारी केकड़ी के आदेशानुसार जूनिया के आनंदपुरा में 24 घंटे क्रियाशील चेक पोस्ट की स्थापना की गई। बैठक में संरक्षक जूनिया, सरपंच कृष्ण गोपाल सेन, दीपक वैष्णव, प्रधानाचार्य मोतीलाल मीणा, ग्राम विकास अधिकारी भंवर लाल बेरवा, बीएलओ सुपरवाइजर ओम प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक वीरेंद्र कुमार स्वर्णकार, भंवर सिंह राठौर, प्रधानाध्यापक केसरपुरा, भेरूलाल प्रजापत, प्रधानाध्यापक अंबापुरा, रामेश्वर लाल कीर, दिनेश चौहान, जितेंद्र सिंह भाटी, डिम्पल शर्मा, पंचायत सहायक व मुकेश कुमार मीणा, चिकित्सा अधिकारी व राम वल्लभ शर्मा, वरिष्ठ कंपाउंडर उपस्थित थे। निगरानी समिति ने उपखंड अधिकारी केकड़ी के आदेशानुसार ग्राम जूनिया के वार्ड संख्या 1 से 3 में राकेश कारीवाल, वार्ड संख्या 4 से 6 में रतनलाल डांगी, वार्ड संख्या 7 से 9 में योगेश कुमार धाकड़, वार्ड संख्या 10 व 11 में राज सिंह चारण, बूथ लेवल अधिकारियों को वैक्सीनेशन, कोविड-19 एसओपी पालना, माइक्रोजोन विवाह समारोह आयोजन में एसओपी पालना का प्रभारी नियुक्त किया गया। सहयोग के लिए संबंधित क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया गया। इसी तरह केसरपुरा में नरेंद्र कुमार जैन, जालकाखेड़ा व कालबेलिया झोपड़ा में रामेश्वर लाल कीर, अंबापुरा में भेरूलाल प्रजापत को कोविड प्रभारी बनाया गया।